अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो इडियम्स हैं इंग्लिश के 121 से लेकर 160 तक को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो इडियम है 121 है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं कुछ ऐसा होना जिसकी उम्मीद ना हो, कुछ ऐसा हो जाना जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, गैर मतवक्के या गैर मतवक्का, नागहानी, अचानक हो जाए, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 122 की बात करें तो टिप्ड ऑफ है। टिप्ड ऑफ का मतलब होता है खुफिया इतला देना, टू गिव समवन टू सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी किसी को खुफिया इतला देना, अंदरूनी मालूमात देना। तो यहाँ पे उसका, या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि मुखबरी करना, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है हमारे पास, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन। उसके बाद एस इन द होल मीन्स। एस इन द होल मीन का मतलब होता है जरूरत के वक्त इस्तेमाल के लिए किसी चीज को खुफिया तौर पर रखना, या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद है जिसको आपने अपने अंदर या खुद जो है वो खुफिया तौर पर रखा हुआ है ताकि बवक्ते जरूरत आप इसका इस्तेमाल कर सकें। आ हिडन आर सीक्रेट स्ट्रेंथ। हिडन या सीक्रेट स्ट्रेंथ होती है आर अनरिवील्ड एडवांटेज, या एक कोई ऐसा एडवांटेज है, कोई ऐसा फायदा है जो आपने अभी छुपा के रखा हुआ है, आने वाले वक्त में आप उसको जो है वो अफशा करेंगे। कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है कीप एट अ डिस्टेंस। कीप एट बे यानी आप इसको ये अनएबल टू मूव क्लोजर, जब यानी आप किसी चीज के करीब ना जा सकते हो, या आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि फासला रखना, कीप एट अ डिस्टेंस। उसके बाद 125 है, व्हेन व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसका होना मुमकिन ना हो, जो इम्पॉसिबल चीज हो, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेवर हैपन आर इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ ऐसा जो मुमकिन ही ना हो, जो ना हो सकता हो। उसके बाद 126 है, मीनिंग ऑफ होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड्स जो है ये कहते हैं तमाम का तमाम, यानी एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट, हर चीज इसके अंदर आ जाती है। होल 9 यार्ड्स यानी एवरीथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट। 127 है हमारे पास, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है गलती का एतराफ करते हुए माफी मांगना, या माफी मांगना। तो गलती का एतराफ करना या उस गलती गलती का एतराफ करने के बाद माफी मांगना, ये हमारे पास, तो हम कहते हैं टू ईट हम्बल पाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी, टू हैव टू अपोलोजाइज। उसके बाद 128 है। 128 है बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर कहते हैं बड़े हिस्से को। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ये जो ईडीएम है बार बार पढ़ा होगा। लॉयंस शेयर बड़ा हिस्सा, मेजर शेयर, मेजर पार्ट आप इसको कह लें। तो ये हमारे पास 128 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 129 है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज कहते हैं विद ऑल वंस बिलोंगिंग, साजो सामान के साथ, तमाम का तमाम सामान, बैग एंड बैगेज। तो यहाँ पे विद ऑल वंस बिलोंगिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 130 है हमारे पास। इसका आंसर जो है ना, यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे वाइप्ड द नोज, ये हमारे पास जो है वो ईडियम है। वाइप्ड द नोज का मतलब होता है चीट करना। यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका मतलब होता है चीट करना। लेकिन वेबसाइट पे चूंकि आंसर इसका सी है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसको वेरीफाई किया है तो इसका करेक्ट आंसर होता है धोखा देना, लूटना, चीट करना, रॉन्ग या इन अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो चीटेड होगा, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 130 का करेक्ट आपने बी जो है वो करना है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वुड्स। 131 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वुड्स। 131 है हमारे पास मुश्किलात से निकल आना, खतरे से बाहर आना, आउट ऑफ डेंजर। इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। टू गेट इन टू हॉट वाटर्स। टू गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब होता है, या टू गेट इन टू हॉट वाटर आप ये कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल का शिकार होना, मुश्किलात का शिकार होना, या मुश्किलात को बर्दाश्त करना। तो यहाँ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा टू गेट इन टू ट्रबल। उसके बाद 133 है हमारे पास, टू बी एज ओल्ड एज द हिल्स। टू बी एज ओल्ड एज द हिल्स इस्तेमाल होता है बहुत पुराना होना, लंबे अरसे तक रहना, बहुत ही कोई पुरानी चीज है। तो इसके लिए टू बी वेरी एंशेंट का वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी बहुत ही पुराना।
कदीम जिसको हम कहते हैं। फिर 134 है, इसमें भी करेक्शन होने वाली है इस क्वेश्चन में भी। दी प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन कहते हैं हक में और मुखालफत में, यानी किसी चीज का अच्छा होना और किसी चीज का यानी बुरा होना। लेकिन यहाँ पे इसका अगर हम जो गूगल अगर हम वेरीफाई जब हमने किया है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका बी आ रहा है, फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। लेकिन चूंकि वेबसाइट्स पे जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये भी बनता है अच्छाई या बुराई, यानी किसी एक चीज की प्रॉस एंड कॉन्स, आपने अच्छाई भी देखनी है, बुराई भी देखनी है, किसी एक चीज के हक में भी बात करनी है और उसके खिलाफ भी करनी है। तो ये देखा जाए तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन इसको आप फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन वेबसाइट पे इसका आंसर ए है, लेकिन जो गूगल के मुताबिक इसका आंसर बी भी करेक्ट है। 135 है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही जवाब देना, या आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली, टू गेस राइट। आप बिल्कुल जब कोई चीज एग्जैक्टली जो है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या उसको गेस कर लेते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। 136 है, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। अच्छा, अब गलत रंग देना इसको आप कह सकते हैं। तो इसका जो, या गलत तरीके से बयान करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू मिस रिप्रेजेंट, गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना। 137 है, टू बी रोलिंग इन मनी। टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है बहुत अमीर होना, बहुत बहुत ज्यादा पैसा होना, वेरी रिच, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट 138 है हमारे पास। इसका मतलब होता है गैर मतवक्को जगह से पैसा आ जाना, यानी जहां से हम सोच नहीं रहे होते वहां से भी हमें जो है वो पैसे का मिल जाना। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद 139 है, टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट वंस लिप्स का मतलब होता है अपने आप को ऐसा कहने से रोकना जो मुनासिब ना हो। टू फील सॉरी, यानी कुछ ऐसा आप बोल दें जिसपे आपको जो है वो शर्मिंदगी हो, या कुछ ऐसा बोलना चाहे जिसपे शर्मिंदगी हो। टू बाइट वंस लिप्स उसके लिए इस्तेमाल होता है। टू कैरी द कोल ऑफ न्यू कैसल। अब न्यू, इसका आंसर क्या होता है? ये जो है हमारे पास 140 है। पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं, गैर जरूरी हरकतें या गैर जरूरी काम। तो टू डू अननेसेसरी थिंग्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 141 है, टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है बेवकार हो जाना, शर्मिंदगी महसूस करना, जलील होना। एक तरह से इसका मतलब जलील होना भी हो सकता है, बदनाम होना, शर्मिंदगी महसूस करना, बेइज्जत हो जाना। टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी ह्यूमिलिएटेड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है जलील होना या बदनाम होना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एट सी। ये जो एट सी है इसका क्या मतलब होता है? 142 है। एट सी का मतलब होता है परेशान हो जाना, फैसला ना कर पाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड। इसका हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 143 है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब जो होता है वो होता है गमजदा होना, जज्बाती होना, गम से चूर होना। तो इस इन मीनिंग्स में इसका जो है वो आप इसका मतलब ले सकते हैं। फुल ऑफ वर्सेस इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट कहते हैं, इंडिकेटिव टेस्ट होता है ये। इसको भी आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। उसके बाद 145 है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है डन इजली विदाउट एनी प्रिपरेशन। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब आप बगैर तैयारी के जो है ना वो आसानी से कोई काम कर लें। तो यहाँ पे 145 का जो हमारे पास मीनिंग होगा, बगैर तखीर के भी आप इसको कह सकते हैं, अचानक कह सकते हैं, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्लान के, विदाउट एनी प्लान। तो डन इजली विदाउट एनी प्रिपरेशन। उसके बाद स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज फाश करना, रिवील समवन सीक्रेट्स, यानी किसी के राज को फाश करना, किसी के राज से पर्दा उठाना। तो स्पिल द बीन्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। 147 है हमारे पास, द इंस्पेक्टर वॉज, ठीक है जी, ये रेड हैंडेड है। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़े जाना। तो यहाँ पे होगा कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम,
यानी आप ये कह लें कि मौके पर पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 148। व्हाट इज द मीन बाय इडियम अ फिश आउट ऑफ वाटर? अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है नामुनासिब सूरत हाल का शिकार हो जाना, इर्द गिर्द के माहौल में बेचैनी, यानी आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें आप इस्तराब महसूस करें, बेचैनी महसूस करें, तो मिसप्लेस्ड पर्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। 149 है अ डॉग इन द मैनेजर। अ डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है ना खुद खुश हो ना किसी और को खुश होने दे, ना उसका अपना काम हो ना वो किसी और का काम होने दे, यानी ऐसी चीज पर फैसला करना जो उसके फायदे की ना हो। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वन हु विल नाइदर एंजॉय अ थिंग हिमसेल्फ नॉर परमिट अदर्स टू डू सो। यानी ना तो वो खुद जो है वो एंजॉय करे या वो जो है वो कुछ चीज हासिल कर पाए और ना ही दूसरों को हासिल करने दे। उसके बाद 150 है व्हाट इज मीन बाय टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका भी वही है कि राज अफशा करना, राज फाश करना, या हकीकत राज से पर्दा उठाना। टू 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 रिवील अ सीक्रेट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज बर्ड आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू होता है तायराना नजर, यानी बर्ड्स आई व्यू कहते हैं जनरल व्यू, जनरल पिक्चर, ओवरऑल व्यू आप इसको कह सकते हैं, तो जनरल व्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। 152 है व्हाट इज मीन बाय टू निप इन द बर्ड? टू निप इन द बर्ड का मतलब होता है आगाज से ही खत्म कर देना, शुरू से ही खत्म कर देना, तो किसी चीज को आगाज से खत्म कर देना, टू पुट अ स्टॉप टू। उसके बाद गो डच। गो डच जो है इसका मतलब होगा हमारे पास शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली मेल इक्वली। जब भी आपको खाना खाने के लिए दोस्त वगैरह जाते हैं तो वहां पे फिर जो है वो शेयर कर लेते हैं जो उसकी कॉस्ट होती है, तो सेम उसको गो डच कहते हैं। शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज है उसकी कॉस्ट को आपस में इक्वली जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 154 है। 154 है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना या बारिश का तेज बरसना, तो यहाँ पे रेनिंग वेरी हैवली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 155 है योर गेस इज एज गुड एज अ माइन। ये करेक्ट आपने इसका कंप्लीट करना है ये सेंटेंस। योर गेस इज एज गुड एज माइन, इसका मतलब होता है टू हैव नो आइडिया, यानी जवाब का पता ना होना, इल्म ना होना, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर डी होगा। स्पिल द बीन्स अभी हमने पढ़ा, राज अफशा करना या राज फौश करना, तो रिवील समवन सीक्रेट ये रिपीट हुआ है। 157 ड्रॉप अ डाइम। 157 है हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कॉल कॉल करके किसी को बताना, इतला देना, टू बी एन इंफॉर्मेंट यानी इंफॉर्मेशन देने वाला। एन आर्म एंड अ लेग। एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वो जगह जो सबसे ज्यादा कमजोर हो या किसी की जात का कोई कमजोर पहलू। तो यहाँ पे सॉरी, वो हमारे पास एन आर्म एंड लेग जो है वो उसको वेरी एक्सपेंसिव इसको कहते हैं, बहुत महंगा, या वेरी एक्सपेंसिव आर कॉस्टली एट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी एट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा जो है वो महंगी चीज। उसके बाद हमारे पास है एकल्स हील। एकल्स हील का मतलब होता है हमारे पास इसका मतलब जो पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, यानी कि किसी की जात का कोई कमजोर पहलू होता है, कोई भी शख्स होता है उसकी जात है उसका कमजोर पहलू कोई भी है, वो जो है उसको एकल्स हील कहते हैं। 160 है इट वाज ही हु पुट अ स्पोक इन माय व्हील। इसका मतलब होता है किसी को प्लान से रोकना, यानी आपने कोई प्लान किया हो और उस प्लान से आप किसी को जो है वो रोक रहे हैं या आपको कोई चीज रोक रही है, तो उसको आप जो है वो पुट अ स्पोक इन द व्हील कहेंगे, इन माय व्हील कहेंगे। तो ये तो थे हमारे 160 एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट 40 जो इडियम्स बाकी हैं, हमने 200 इडियम्स इसके करने हैं और उसके बाद इडियम्स के बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।